भाजपा ने भगवत गीता की धरती हरियाणा को गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड बना दिया। गुंडों की बंदूकें आज हरियाणा में शासन कर रही हैं और सत्ता की चुप्पी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हरियाणा में गुंडों की गोलियां अब कानून के शासन पर हावी है। डर का नंगा नाच है और चारों ओर फिरौती की रिंगटोन बज रही है। माफियाओं और बदमाशों के आगे हरियाणा की सरकार ने पैर पसार दिए। फिरौतियों की धमकियों और चिट्ठियों का नायब राज अब हरियाणा में है। आज अगर भगवान भी साक्षात जमीन पर आ जाएं, तो उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी मांगनी पड़ेगी हरियाणा में। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर और हरियाणा के लिए चिंता और गंभीरता का विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। भाजपा ने भगवत गीता की धरती हरियाणा को गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड बना दिया है। हरियाणा हरि की भूमि है। हरियाणा श्रीमद् भगवत गीता की भूमि है। हरियाणा किसान और फौजी जवान की भूमि है। हरियाणा पहलवान और नौजवान की भूमि है। गीता की पवित्र भूमि को भाजपा ने गुंडों के हाथों सौंप दिया है। भाजपा सरकार ने हरियाणा को माफियाओं और बदमाशों को दे दिया है। गुंडों की बंदूकें आज हरियाणा में शासन कर रही हैं और सत्ता की चुप्पी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हरियाणा में गुंडों की गोलियां अब कानून के शासन पर हावी हैं। डर का नंगा नाच है और चारों ओर फिरौती की रिंगटोन बज रही है। माफियाओं और बदमाशों के आगे हरियाणा की सरकार ने पैर पसार दिए हैं। फिरौतियों की धमकियों और चिट्ठियों का नायब राज अब हरियाणा में है। हरि की भूमि हरियाणा को गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड बना दिया है। किसी ने सही कहा है कि पत्थरों का शहर है, आईना मत बना कीजिए। पत्थरों का शहर है, आईना मत बना कीजिए। गोलियों का खौफ है, बेखौफ सच मत कहा कीजिए। ये वो दौर है जिसमें महफूज कुछ नहीं, जान हथेली पर और जेब में रखकर अपना नाम और पता घर से चला कीजिए। ये हरियाणा के लोगों की हालात हैं। आज अगर भगवान भी साक्षात जमीन पर आ जाएं, तो उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी मांगनी पड़ेगी हरियाणा में। 11 वर्ष पहले भाजपा में सत्ता के आने से पहले हरियाणा में अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी? खिलाड़ियों के मेडल जीतने की, हमारे नौजवानों के फौज में बहादुरी की, NCR में बड़े बड़े पूंजी निवेश की और अलग अलग मापदंडों पर हरियाणा के नंबर 1 बनने की। फिर 2014 में भाजपा का शासन आया और श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए। अखबार की हेडलाइन बदल गई। फिर अखबार की हेडलाइन बनी भर्तियों में पर्चे लीक होने की, HPSC में अटैची कांड से रिश्वत लेने की, 700 किसानों की कुर्बानियों और किसानों पर अत्याचारों की और कर्मचारियों और लोगों पर लाठीचार्ज की। फिर श्रीमान नायब सैनी जी भाजपा के मुख्यमंत्री बने और अखबारों की हेडलाइन एक बार फिर बदल गई। अखबारों की हेडलाइन बनी पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफिया के प्रसार की, भयंकर बेरोजगारी में हरियाणा का पहला स्थान होने की, नदी और पहाड़ चोरी कर खनन माफिया के खुलेआम विचरण करने की, बेलगाम अफसरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जनता की, शराब के ठेकों के लिए होती फायरिंग की और माफिया गैंगों के द्वारा की जा रही चौतरफा फिरौती वसूली और उगाही की। साथियों, हरियाणा में संगठित अपराध अब सबसे बड़े उद्योग में बदल चुका है। हरियाणा में अब कानून न्याय की पहचान नहीं रहा।
बल्कि कानून संगठित अपराध से डरा, सहमा और दुबका बैठा है। प्रांत में संविधान का शासन नहीं, बल्कि माफिया, बंदूक, गोली, फिरौती की हुकूमत है। यह केवल आए दिन अखबार में छप रही सुर्खियों, सिलसिलेवार भयानक हत्याओं और गोलाबारी की खबरों से साबित नहीं होता अकेले। आंकड़े हरियाणा को माफिया लैंड में तब्दील करने की एक खतरनाक कहानी कहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।